नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फरखुंदा जबी मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं सिंध बार कौंसिल के, और इनका सिर्फ यही तारुफ नहीं है, ये रखशंदा जबी की सिस्टर भी हैं। जिस घर का जाता है वो तकलीफ़, दर्द, अजियत वही महसूस करता है। हम तो सिर्फ इजहार अफसोस कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप उनके हवाले से? मेरी छोटी बहन थी और हम 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी हुई थी। अभी उसकी ऐसी उम्र नहीं थी कि वो चली जाए इतनी जल्दी अपने बच्चों को छोड़ के, लेकिन नादानी कहेंगे ना, बेहतरीन बहन थी मेरी। जाना इस फानी दुनिया से हम सब ने जाना है, लेकिन जो नादानी होती है ना वो शायद बर्दाश्त नहीं हो पाती। बिल्कुल, उसकी उम्र, आखिरी कदम मैंने उसके सीसीटीवी फुटेज देखा, आखिरी कदम मैंने देखे अटक जो पेट्रोल पंप था वहाँ से ये जालिम उसके पीछे लगे थे। अब वो कहा जा रहा है कि वो नशाई थे, वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बेशरम है, कातिल हैं वो लोग, डकैत हैं। और ये सिर्फ मेरी बहन के साथ नहीं हुआ, पूरा नाज़िमाबाद में यही हाल है लोगों का। डकैत वहाँ पे आराम से फिर रहे हैं, वहाँ दीदा दिलेरी से लोगों को दिन रात लूट रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने वाले नहीं है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने चाहिए। लोग हर आए दिन डकैतियाँ मार रहे हैं, लोग रास्ते में लोगों को। इससे पहले भी एक खातून को वहाँ रोड पे खींचा था, तो वो उन बच्चों समेत वो रोड पे आ गई थी। तो ये डकैती, ये कैसी दीदा दिलेरी है जिसमें असला भी नहीं है बेटा, और हमसे हमारा ही माल चीजें अपना छीन के ले हक जाओ, समझ के छीना जा रहा है। चीजें छीन के ले जाएं, उसका तो तलाफी है बेटा। चीजों का क्या करेंगे, चीजें दोबारा आ जाएंगी, दोबारा आ जाएंगी। इंसानी जान की तो कोई कीमत लेकिन नहीं है। मेरी बहन चली गई, बस इनको इंशाल्लाह मैं कोर्ट से सजा कराऊंगी। कोर्ट से मुझे पूरी उम्मीद है। आप बाय प्रोफेशन लॉयर भी हैं जी, और बिल्कुल। यहाँ पर मामला आपके अपने घर का है। आप क्या समझती हैं कि इंसाफ कैसे होगा? इंसाफ होगा इंशाल्लाह। हम गवाहियाँ भी पेश करेंगे, आई विटनेस हमारा मौजूद है, वो उनको इंशाल्लाह हम जो है आईपी करवाएंगे, आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएंगे कोर्ट में, और उनको इंशाल्लाह पहचानेगा। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिस पे ये दोनों मुल्जिमान मेरी बहन बहनोई के पीछे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, और बहुत सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह इनको सज़ा कराएंगे हम लोग। जब आपको ये इत्ला मिली, आप मैं अपने ऑफिस में थी। आपको किसकी कॉल आई? मेरे बहनोई ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रखशंदा गिर गई हैं शरफाबाद जो अंडरपास है उसके अंदर, और ये छीना झपटी के दौरान मुल्जिमान ने उनसे पर्स छीना और वो गिर गई हैं और सर में चोट आई है, तो आप हॉस्पिटल आ जाएं। मैं भागी, अस्पताल पहुंची। एक आधा घंटा तो लगा होगा मुझे, ट्रैफिक की वजह से पौना घंटा लग गया होगा। मैं वहाँ पहुंची तो मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब थी। मेरी बहन बहुत तड़प रही थी। आपने उनसे उस वक्त कोई बात की या वो? नहीं, वो बोल नहीं पाई। उनको वो मुझे महसूस, अंदरूनी चोटें लगी थी। डॉक्टर ने क्या कहा? अंदरूनी चोटें थी, उसका सीटी स्कैन हुआ था, तो अंदरूनी ही चोट थी उसे। उसके बाद वो जामबर नहीं हो सकी? नहीं, फिर हम दूसरे हॉस्पिटल ले गए उन्हें, लेकिन वो रात को कोई 9:59 पे ख़त्म हो। क्या क़यामत का समा होगा? उनके बच्चे, उनके शौहर, पूरी एक हंसती खेलती फैमिली थी, पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए हुए होंगे। हाँ, कि बच्चों को क्या बनाना 2 बच्चे, है, क्या एक करना है। बेटी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसका सिर्फ 1.5 साल रह गया था, और बेटा उसका सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो खुद भी दर्स और तदरीस के शोबे से वाबस्ता थी। बच्चे सब कुछ तबाह कर दिया है, हमारे घराने को तबाह कर दिया। जिस घर में माँ की चहकार घुमा करती थी, माँ की आवाज़ें आती थी, अब आज उस घर में वो अपनी माँ को कहाँ से ढूंढेंगे? और क्या जवाब क्या देंगे आप उन बच्चों को कि हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते? ये तो अरबाब इख्तियार जवाब दें हमें, क्या किया, क्या कर रहे हैं। अरबाब इख्तियार को अपने प्रोटोकॉल से फुर्सत मिले तो जवाब दें। आपस में लड़ रहे होते हैं ये लोग कि हमने गिरफ्तार किया तो हमने गिरफ्तार किया, और जाए वक़्त पे बुलाओ तो ये उसकी हुदूद है, ये उसकी हुदूद है। ये सबसे पहले तो एक जो एसआई साहब थे उन्होंने मेरे साथ ये किया, जब मैं थाने गई तो मुझे पहले तो लेटर ही इशू नहीं कर रहे थे, एमएल लेटर। वो तो मेरे बार काउंसिल के चेयरमैन साहब है, उन्होंने फ़ोन किया, उनके कहने पर ही इन्होंने मुझे इशू किया लेटर, बड़ी मुश्किलों से। पहले मौका मुआयना कराओ इनको, पुलिस वालों को, कि पहले हम इनके साथ जाएं, इनको मौका दिखाएं, जब तक एक फैमिली जो वैसी अज़ियत में वो इतने मराहिल से फिर कैसे गुजरेगी? लोग तो फिर पीछे हट जाते हैं ना। चाहिए ना एमएल लेटर, तो हमारा हक है ना। हमारा बंदा अगर जख्मी भी हुआ है किसी भी सूरत में, तफ्तीश तो आप बाद में करोगे,
हमें एमएल लेटर इशू करो। इन्होंने एमएल इशू करने में भी हमें तंग किया था। ठीक, अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि फेयर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी चालान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बिल्कुल ईमानदारी से इसका चालान इनका पेश करे। इनकी जेल कस्टडी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इनकी जमानतें भी नहीं होने दूंगी। एहतसाब होना चाहिए इंशाल्लाह होगा एहतसाब। मेरी बहन का ऐसे अनहर्ड नहीं जाएगी। मेरी बहन बेकसूर थी, शहीद हुई है। मेरी बहन नागहानी गई है दुनिया से। इनको सज़ा इंशाल्लाह मिलेगी बेटा।